प्यारे बच्चों, नागरिक शास्त्र में संविधान और क्यों और कैसे के अध्याय में आए हम लोग चौथे दिन अध्ययन करेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान बनाते समय हमारे विद्वानों ने विभिन्न समितियों का गठन किया ताकि संविधान बनाने में सहयोग मिल सके और उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। जैसे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक इसी प्रकार संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अलाद कृष्णस्वामी अय्यर जी थे। आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी जी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक इसी प्रकार संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति का अध्यक्ष जीबी मावलंकर जी थे। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक इसी प्रकार मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अप्रवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अल्पसंख्यकों की उपसमिति, मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी थे, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों, असम के अप्रवर्जित और आंशिक रूप से अप्रवर्जित क्षेत्रों संबंधी की उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ वारदोलाई जी थे। इसी प्रकार जो है इसी प्रकार अन्य समिति भी थी जिनका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। अप्रवर्जित और आंशिक से और आंशिक रूप से अप्रवर्जित क्षेत्रों आसाम को छोड़कर समिति के अध्यक्ष
के अध्यक्ष A.B. ठक्कर जी, A.B. ठक्कर थे अपर्वर्जित और आंशिक रूप से अपर्वर्जित क्षेत्रों असम को छोड़कर समिति के अध्यक्ष A.B. ठक्कर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, B.R. अम्बेडकर जी थे। संघीय समितियों संबंधी समिति का अधिकार संघीय शक्तियों संबंधी संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस प्रकार जो है हमारे विभिन्न समितियों के विभिन्न अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान सभा में अपना रिपोर्ट कि संविधान अपना कैसे बने, संविधान में जो है कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून को समाहित किया जाए ताकि भारतीय जनता के लिए अनुकूल हो और भारतीय जनता उसको स्वीकार करे, उसको ये न लगे कि ब्रिटिश सरकार थी तो हमको अधिक स्वतंत्रता थी या हमको अधिक सुविधा थी और इसमें नहीं है। इस प्रकार विभिन्न समितियों ने संविधान सभा के निर्माण में अपना योगदान दिया और अपना रिपोर्ट दिया, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान का निर्माण हुआ। अब हम इसके बाद ये अध्ययन करेंगे कि हमारा जो संविधान बना इसके क्या स्रोत थे, संविधान के स्रोत क्या थे। जैसे जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय विद्वानों ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनके अच्छाइयों को अपने संविधान में समाहित किया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इत्यादि देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात उनके अच्छाइयों को समाहित किया गया। अब हम आप लोग ये बताएंगे कि जो संविधान के स्रोत है किन देशों से क्या क्या जो है संविधान में लिया गया और क्या क्या समाहित किया गया। जैसा कि आप लोग को मैं यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे। मैं बता चुका हूं कि भारतीय संविधान के स्रोत जो है विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। जैसे ब्रिटेन से सबसे अधिक भारतीय संविधान ब्रिटेन से, अमेरिका से और भारत सरकार का अधिनियम 1935 से अधिक प्रभावित है। यहाँ पर देखें कि ब्रिटेन से जो है भारतीय संविधान में क्या समाहित किया गया, ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या समाहित किया गया, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। यहाँ मतलब जो यहाँ के जो भी निवासी हैं वो भारतीय हैं। यह नहीं है कि हमारी नागरिकता जो है यूपी के है या बिहार की है या कहीं की है, हम भारतीय हैं। यानी यहाँ जो है एकल नागरिकता है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। यदि मंत्रिमंडल में कोई नियम कानून आता है
और पारित नहीं हो पाता है तो समझ लीजिए इसके लिए लोकसभा जो है क्या है, जिम्मेदार है। वहां यह माना जाएगा कि सरकार जो है लोकसभा में और पद में है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकसभा जो है कि सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से किसी विधेयक पर या सरकार के किसी नीति पर सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न करते हैं, और मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब वो दे, सटीक उत्तर दे, यानी प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को संतुष्ट करे। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या जो सदस्य लोकसभा में प्रश्न पूछता है वह देश के लिए प्रश्न पूछता है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह ऐसा प्रश्न पूछे जैसे मान लीजिए अभी सदन में वो कृषि विधेयक आया है, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार को जो है बाहर अंदर समर्थन दे रहे हैं, अकाली दल ने जो है समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि जो कृषि विधेयक आया है वह जो है दल सरकार के इस विधेयक से सहमत नहीं था। उनका यह तर्क था कि विधेयक जो है किसान के हित में नहीं है, जबकि सरकार का तर्क यह है कि यह विधेयक किसान के हित में है। जैसे इस विधेयक की एक मुख्य चीज यह है कि कोई भी किसान अपनी उपज को भारत के किसी भी कोने में बेच सकता है। इससे यह दिक्कत होगी कि इनका तर्क यह है कि इससे यह दिक्कत होगी कि जो हमारे छोटे किसान हैं स्थानीय स्तर पर उपज फसल पैदा करते हैं तो उनका अच्छा कीमत भी उनको मिलता है कहीं कहीं, और जो बड़े किसान हैं वह बिचौलियों के माध्यम से या अपने खुद हुआ उस मार्केट में लेके जाकर जो है अपना फसल बेचेंगे तो उनका फसल वहां आकर जो है वहां का स्थानीय किसानों को नुकसान कर सकता है। तो यह जबकि सरकार का यह तर्क है कि नहीं, कि किसान अपना उत्पाद भारत के किसी कोने में बेचेगा, उसको अच्छी कीमत मिलेगी, इससे जो है अधिकांश किसानों का लाभ होगा। लेकिन अकाली दल का यह मानना है कि छोटे जो है किसानों का इससे नुकसान होगा। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान के अनुसार किस स्थिति में है, यह भी जो है हम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, विधि या कानून का शासन, माने यहाँ जो शासन होगा वह कानून के अनुसार होगा, ये भी हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। विधि का निर्माण, कानून का निर्माण कैसे करेंगे, यह भी हम जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, इस संसदीय विशेषाधिकार भी जो है हम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोक सेवकों की पदावधि, मतलब लोक सेवक जो है अपने पद पर कितने समय तक बने रहेंगे, इसका भी जो है हम ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सभी जो है ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक इस प्रकार कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्य की व्यवस्था का जो प्रारूप अपने वहाँ है, व्यवस्था अपने वहाँ है कि प्रदेश में जो है, देश में राज्य भी हैं, यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ प्रधानमंत्री होंगे। यह व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने कनाडा से लिया। और शिष्ट शक्तियाँ, शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था, ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1935, अपने संविधान के पहले भारत में एक संविधान था जो 1935 में ब्रिटेन सरकार द्वारा लागू किया गया था, उसी के अनुसार जो है भारत में शासन संचालित होता था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, शासन प्रशासन चलाने की मूल सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार क्या है, यहाँ के नागरिकों का मूल अधिकार क्या है, यह अमेरिका से लिया गया है। एक उच्चतम न्यायालय, जैसे उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय राज्यों में स्थापित है। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में है, बिहार का पटना में है, पंजाब और हरियाणा का जो है चंडीगढ़ में। ऐसे जो है उच्च न्यायालय भी प्रदेश के जो है में रहते हैं। कभी कभी जो है 2 प्रदेशों से अधिक का भी एक उच्च न्यायालय होता है। एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय का जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, यह जो है अमेरिका से लिया गया है।
राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाए, यह प्रक्रिया हमारे संविधान विशेषज्ञों ने अमेरिका से लिया है। वो राष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका से ही के संविधान से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये होता है कोई कानून है, वह कानून निष्प्रयोग हो गया है या जनहित में नहीं है, तो यह अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि उस कानून को जो है पुनरावलोकन करे, तो मंथन करे क्या यह जनहित में है कि नहीं है। तो यह चीज जो है लिया गया है अमेरिका से। स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष होगी, यह अमेरिका से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार तो है, हमारा मूल अधिकार तो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी हमारा है। हमारा कर्तव्य है राज्य के प्रति है, समाज के प्रति है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। यह लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 22 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा जापान से भी लिया गया है। इसके अलावा जापान से लिया गया है। जापान के संविधान से भी जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जो है प्रावधान जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जो है जापान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना समवर्ती सूची, समवर्ती सूची शक्ति विभाजन। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है कि प्रस्तावना समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन। जैसे मान लीजिए आप लोग, मैं बता चुका हूं कि सूची क्या है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस सूचियों का निर्धारण जो है संविधान द्वारा किया गया है कि कौन कौन से मद भारत सरकार के पास रहेंगे, कौन से राज्य के पास रहेंगे, कौन दोनों के पास रह सकते हैं। ऐसे सूचियों का निर्धारण जो है हमारे संविधान की व्यवस्था में किया गया है। शक्ति का विभाजन भी किया गया है कि राज्य जो है के पास क्या शक्ति रहेगी, केंद्र के पास क्या शक्ति रहेगी। जैसे विदेशी मामले में जो है राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, आयकर में राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, विदेशी नीति में जो है राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, सेना में राज्य इंटरफेयर नहीं करता है। इस प्रकार जो है शक्तियों का विभाजन जो किया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया
जैसे मान लीजिए संविधान में कोई कानून है, नियम है, उसमें ये लग रहा है कि संशोधन करना बहुत आवश्यक है, तो यह प्रक्रिया दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। फिर फ्रांस लिया गया है, फ्रांस लिया गया है गणतंत्रात्मक स्वरूप, गणतंत्रात्मक स्वरूप यह लिया गया है, फ्रांस लिया गया है। फ्रांस से। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जो है कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। कि अगर देश में जो है अगर आकस्मिक कोई विषम परिस्थिति आती है तो क्या किया जाएगा, किस नियम के तहत कार्रवाई किया जाएगा, यह जर्मनी से लिया गया है। इस प्रकार जो है मैं आपको बताया कि संविधान में का जो स्रोत है विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं से लिया गया है, जिसमें जो है ब्रिटेन में बता चुका हूँ, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इत्यादि देशों से जो है कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार आप मैं ये बताया कि संविधान के स्रोत क्या थे। अब देखिए संविधान के संबंध में एक धारणा ये भी है, इसकी विभिन्न विद्वानों ने उसका आलोचना भी किया है कि संविधान में जो है कई तरह की कमियां रह गई और संविधान में केवल जो है एक पक्ष का ही बोलबाला रहा। जैसे एक तो मुख्य रूप से कुछ आलोचना करने वाले विद्वानों का मत है कि केवल जो है उसमें जो एडवोकेट थे, अधिवक्ताओं का बोलबाला रहा और संविधान पर जो है बहुत निम्न लोगों को ध्यान नहीं दिया गया, केवल जो है उसमें बड़े लोगों का ही ध्यान दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। संविधान जो है बनाते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान दिया गया और संविधान भारत के लोगों ने अंगीकृत किया और उसी संविधान के अनुसार देश चल भी रहा है। अब यह पाठ समाप्त हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।